नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की अपडेट लेकर मैं मीना जुल एक बार फिर आया हूं। चंद्रयान 3 भारत का पहला चंद्रमा मिशन है जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। मिशन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं, इसलिए वे वर्तमान में नींद की स्थिति में हैं जब तक कि चंद्रमा अपने लगभग 14 दिवसीय रात से बाहर नहीं निकलता है। जब सूरज सितंबर 22 को फिर से चंद्र दक्षिणी ध्रुव के चेहरे पर चमकता है, तो दोनों उपकरण उत्तरों की तलाश के लिए तैयार हैं। हाँ, भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने अपने तीसरे दिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार चंद्रमा कंप का संकेत दिया है। चंद्रमा की सतह पर 26 अगस्त को विक्रम लैंडर से जुड़े इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी (ILSA) ने यह भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के हिस्से के रूप में उतरा, भारत का पहला चंद्रमा मिशन। यदि यह पुष्टि हो जाती है तो यह चंद्रमा कंप, जिसे मिशन ने भारत के प्रज्ञान रोवर की गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों के साथ साथ डिटेक्टेड, वैज्ञानिकों को पृथ्वी के चंद्रमा साथी के रहस्यमय उथल पुथल के आंतरिक भागों में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि दे सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, लैंडर ने 26 अगस्त 2023 को एक घटना दर्ज की है जो एक प्राकृतिक प्रतीत होती है। इस घटना का स्रोत जांच के अधीन है। 1969 और 1977 के बीच अपोलो चंद्र मिशनों ने पहली बार चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया, जिससे यह साबित हुआ कि चंद्रमा में गहराई से छिपे एक जटिल भूवैज्ञानिक संरचना थी, न कि मंगल के चंद्रमा फोबस और डीमोस की तरह समान रूप से चट्टानी। हाल के वर्षों में उन्नत विश्लेषण उपकरणों और कंप्यूटर मॉडलों ने वैज्ञानिकों को अपोलो और अन्य मिशनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को छानने और चंद्रमा के रहस्यमय आंतरिक भाग की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में सक्षम बनाया है। 2011 के एक नासा के अध्ययन से पता चला है कि चंद्रमा का कोर पृथ्वी के समान तरल लोहे से बना हुआ था, जो एक घने ठोस लोहे के गोले से घिरा हुआ था। मई 2023 में शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आंकड़ों का उपयोग करके इस लोहे के कोर के परिकल्पना की पुष्टि की, जबकि यह भी सुझाव दिया कि चंद्रमा के पिघले हुए मेंटल के धब्बे बाकी हिस्सों से अलग हो सकते हैं, लोहे के गुच्छों के रूप में सतह पर तैर सकते हैं और चले जाते हैं जैसे ही वे चले गए। लेकिन ये निष्कर्ष चंद्रमा के रहस्यों की शुरुआत भी है। चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के विद्युत रूप से चालक पिघले हुए कोर में सामग्री की घूमती गति से ग्रहों के भीतर उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा में एक छोटा कोर है, इसलिए इसकी कोई महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन नए शोध से पता चलता है कि चंद्रमा का कोर अभी भी गर्म और तरल है, और यह कि चंद्रमा का भूगर्भीय रूप से सक्रिय हो सकता है। यह चंद्रमा के अध्ययन के लिए एक रोमांचक समय है, और हम जल्द ही इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और अधिक सीख सकते हैं। आज गैर चुंबकीय चंद्रमा का आंतरिक भाग पृथ्वी के चुंबकित अंदरूनी हिस्सों से काफी अलग है। यह घना और मोस्टली जमी हुई है, जिसमें केवल एक छोटा बाहरी कोर क्षेत्र है जो तरल और पिघला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले बनने के बाद काफी तेजी से और समान रूप से ठंडा हो गए, जिसका अर्थ है कि इसका कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कभी भी अस्तित्व नहीं था। तो फिर कैसे कुछ 3 बिलियन वर्ष पुराने चट्टानें, जो नासा के अपोलो मिशनों के दौरान प्राप्त की गई थीं, वे ऐसे दिखती हैं जैसे उन्हें एक भूचुंबकीय क्षेत्र के अंदर बनाया गया था, जो पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका चंद्रयान 3 उत्तर देने में मदद कर सकता है। मिशन के लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं, इसलिए वे वर्तमान में नींद की स्थिति में हैं जब तक कि चंद्रमा अपने लगभग 14 दिवसीय रात से बाहर नहीं निकलता है। जब सूरज सितंबर 22 को फिर से चंद्र दक्षिणी ध्रुव के चेहरे पर चमकता है, तो दोनों उपकरण उत्तरों की तलाश के लिए तैयार हैं। चंद्रयान 3 के उपकरणों में से एक, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी (ILSA), चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगाएगा। यह जानकारी वैज्ञानिकों को चंद्रमा के आंतरिक भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी, और यह निर्धारित करने में भी मदद करेगी कि क्या चंद्रमा ने कभी एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किया था। दूसरा उपकरण, प्रज्ञान रोवर, चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र करेगा।
इन नमूनों का विश्लेषण वैज्ञानिकों को चंद्रमा के गठन और विकास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के मिशन से प्राप्त जानकारी चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है और हमें इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है।